तेरे इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया, वरना इंसान तो हम भी थे बड़े काम के। भक्त ऐसा ही होता है, भगवान के प्रेम में निकम्मा हो जाता है। और निकम्मा भगवान के लिए नहीं होता, वो संसार के लिए निकम्मा हो जाता है। भगवान के लिए तो काम का बन जाता है। कमबख्त तेरे इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया, वरना इंसान तो हम भी थे बड़े काम के। संसार के काम के नहीं बनते, फिर भगवान के ही हो जाते हैं। एक बार एक कथा आती है, एक बालक था। एक गांव में एक बालक रहा करता था। बचपन से ही संतों के पास उसका आना जाना लगा रहता था। बचपन से ही वो संतों के पास खूब उठता बैठता था। गांव के पास में कोई आश्रम होगा जहाँ संत लोग रहा करते थे, तो बचपन से ही जितना भी खाली समय होता था वो आश्रम में ही रहा करता था। ब्राह्मण शरीर था तो सेवा भी किया करता था। खूब संतों के लिए बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाता, भगवान को भोग लगाता और संतों को पवाता। बड़ा होता गया और जब बड़ा हुआ तो बढ़िया संपन्न परिवार का था। तो इसका स्वभाव इतना संतों के प्रति था कि घर का जो भी सामान होता वो उठा कर ले जाता, आश्रम में संतों को दे देता। बढ़िया बढ़िया घर में ताजी ताजी सब्जी आती और ये चोरी से उठा के ले जाता और सारी संतों को पवाता। एक ही बेटा था। तो एक दिन पिताजी ने इसको कहा कि बेटा सुनो, बचपन में तो ठीक था, तुम जाते थे बाबा के पास बैठते थे, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारा विवाह हो गया है और अब आ गई है तुम्हारी पत्नी, तो अब ज्यादा उठा बैठा मत करो संतों के पास। अरे हमारे घर में भी इतने काम है, खेत पे जाया करो, खेती बाड़ी किया करो। और नहीं तो अगर तुम कोई काम नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, तुम्हारा बच्चा तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, और हमारी भी अब अवस्था ढलने लगी है, तो अब हमारी सेवा करो। तो वो बहुत दुखी हो गया और जब आश्रम में गया तो संतों से कहा कि महाराज क्या बताएं, आज पिताजी ने खूब डांटा और कहा कि अब तुम आश्रम में मत जाया। तो संतों ने कहा अच्छा ऐसी बात है, एक काम करो, जब तुम्हारे घर वाले इतना ही तुम्हारे भजन में बाधा बनते हैं तो छोड़ दो घर को, पत्नी को छोड़ दो। तो इसने कहा अरे महाराज ऐसे कैसे छोड़ दे, अरे भले ही वो हमें आश्रम आने के लिए रोकते हैं, लेकिन है तो हमारे ही परिवार, हमारे ही माता पिता है, और यदि हम बाबा बन गए, हमने घर बार छोड़ दिया, तो हमारी माँ तो मर ही जाएगी। और कोई मरे अथवा नहीं मरे, लेकिन हमारी माँ इतना प्रेम करती है हमसे कि अगर हम बाबा बन गए तो हमारी माँ तो पक्का मर जाएगी। और पिताजी है हमारे बूढ़े बेचारे, माँ मर गई तो पिताजी का क्या होगा, हमारा छोटा सा बालक है उसका क्या होगा, हमारी पत्नी भी बहुत पतिव्रता है, बहुत स्नेह करती है हमसे, वो भी मर जाएगी। तो बाबा ने कहा कि ये सब फालतू की बातें हैं, कोई किसी के लिए नहीं मरता। तुम्हें लगता है ना कि तुम बाबा बन जाओगे तो सब मर जाएंगे, एक काम करो, परीक्षा लेके देखो कौन मरता है तुम्हारे लिए। हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं, कुछ दिन तक इस मंत्र का जाप करो, इससे तुम्हारे अंदर सांस रोकने की शक्ति आ जाएगी। और जिस दिन तुम अपनी श्वास रोकने लगो तो घर पे मरने का नाटक करना। तो बहुत दिन तक उस मंत्र का इसने अभ्यास किया और एक दिन इसने सोचा कि अब हमें अपना नाटक शुरू करना चाहिए। तो माता पिता तो गए थे घर से बाहर, अकेली पत्नी थी घर में, और ये जब सोया तो सुबह हो गई लेकिन उठा
नहीं। अब पत्नी ने बहुत देखा कि रोज तो पतिदेव जल्दी उठ जाते हैं, आज बड़ी देर हो गई वो जागे ही नहीं। बहुत हिलाया डुलाया लेकिन पति नहीं उठे। क्यों? क्योंकि ये तो नाटक कर रहा था, श्वास रोक के पड़ा था। अब जब बहुत हिलाया डुलाया नहीं उठे तो पत्नी ने सोचा कि अब ये चले गए। पत्नी रोने लगी। अब कुछ देर तो रोई और वो लेटा है, देख रहा है सब कुछ, सब सुन रहा है। अब बहुत देर तक जब रोई, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, फिर चुप हो गई। बोले अरे अभी तो घर में कोई है ही नहीं, जितना रोना था सो रो लिया। और रोते रोते भूख भी लगाई बहुत जोर से। और कहते हैं ना कि जब किसी के यहाँ कोई मर जाता है तो फिर खाते पीते तो है ही नहीं लोग, जब तक उसका संस्कार नहीं होता। तो इसने विचार किया कि अभी सास ससुर तो गए हैं घर से बाहर, एक काम करते हैं, अभी जब सास ससुर आ जाएंगे, सारे रिश्तेदार आएंगे घर में, फिर सब लोग रोएंगे, बहुत देर तक रोना धोना चलेगा, ना जाने कब इनको जलाया जाएगा, तब जाके घर में भोजन बनेगा। इतनी देर हम क्या करेंगे? तो जब तक सब लोग आते हैं तब तक बढ़िया खीर बना के खा लेते हैं। तो पति मरा पड़ा है, अब मरा काय को, वो तो स्वांग ही कर रहा था। पत्नी गई और बढ़िया खीर बनाई और खीर बना के खीर खाने लगी। अब भरपेट उसने खीर खा ली ताकि रोने की शक्ति आ जाए। अब फिर से रोने बैठ गई। अब रोते रोते इसकी नजर गई, पति के हाथ में एक सोने की अंगूठी थी और जो पति था उसने अपने दांतों में सोने की कील लगवाई हुई थी, सोने की चेन पड़ी थी गले में। तो इसने विचार किया कि अभी सब लोग जब आ जाएंगे तो फालतू में इनको जब जलाने ले जाएंगे तो ये सब सोना चला जाएगा, पता नहीं कौन इसको निकाल लेगा। किसी ने देख पाया या नहीं देख पाया, अभी घर में तो कोई है ही नहीं, इसलिए ये सामान निकाल लेते। तो अंगूठी निकाल ली, गले में सोने की चेन पड़ी थी वो निकाल ली। अब इसने सोचा कि दांतों में लगी है सोने की कील, तो क्या करूं, कैसे निकालूं? तो पास में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, पत्थर ले आई और दांतों में मारने ही वाली थी, इतने में सास ससुर आ गए। अब ये जो कहता था कि पत्नी हमारी बहुत प्रेम करती है, अब इसको लेटे लेटे सब धीरे धीरे संसार की वास्तविकता दिखने लगी। सब सुन रहा है, सब देख रहा है बड़े बड़े। जैसे ही पत्थर मारने वाली थी दांतों में, इतने में सास ससुर आ गए और जैसे ही सास ससुर को आते देखा तो बिल्कुल गिर गई बेहोश हो गई और रोने लगी, हाय हे भगवान, तुमने हम पे कैसा कहर ढाया, इतनी युवा अवस्था में हमारा स्वागत छीन लिया, इतनी रोए कि क्या बताए भैया। सास ससुर आए, जैसे ही बहू को रोते देखा, क्या हुआ क्या हुआ, तो बहू ने सारा वृतांत सुनाया। क्या बताए माँ जी, आप लोग गई थी जब बच्चे भले सोए थे, पता नहीं रात में क्या हो गया, जागे ही नहीं, चले गए, इनको कुछ भी नहीं हुआ। अब माता पिता भी रोने लगे, खूब रोए माता पिता, हे भगवान अच्छा भला बालक था हमारा, खूब तुम्हारा भजन किया करता था, लेकिन भगवान तुम कितने कठोर हो, तुमने इतने प्यारे बालक को हमसे छीन लिया। अब हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, हमारी सेवा कौन करेगा, हम कैसे जिएंगे इसके बिना, हम तो मर ही जाएंगे। खूब रोना धोना मच गया। आस पड़ोस के लोगों ने जब सुना तो सब आ गए, सब रोने लगे, एक दूसरे को समझाने लगे। अभी ये पड़ा पड़ा सब कुछ देख रहा। इतने में जो वो संत थे वो वहां आए। क्यों? क्योंकि इनकी तो पूरी प्लानिंग की थी, इन्होंने पहले ही सब योजना बना के रखी थी कि अपन ऐसे ऐसे करेंगे। क्योंकि इसने कहा था कि महाराज नाटक तो हम करेंगे, लेकिन अगर ये लोग हमें जलाने ले गए फिर ऐसा ना हो कि नाटक ज्यादा ही लंबा चल जाए। तो महाराज ने कहा था चिंता मत करना,
हम बस तुम्हें संसार का ज्ञान कराएंगे, हम सब संभाल लेंगे। तो जैसे उसकी दाह क्रिया संस्कार की तैयारियां होने लगी, इतने में संत आ गए। और जैसे ही माता पिता को रोते देखा तो संत भी, अब पता था कि नहीं मरा है, लेकिन थोड़ा नाटक करने लगे। अरे राम राम राम, बहुत गलत हुआ, इतना प्यारा बालक था, बचपन से हमारे आता था, खूब सेवा करता था, अच्छा भला लड़का चला गया दुनिया से। माता पिता ने कहा क्या बताए महाराज, अब आप ही कुछ करो, हम कैसे जिएंगे इसके बिना। तो संत ने कहा ठीक है, हमें एक विद्या आती है जीवित करने की, हम इसको जिंदा कर सकते हैं। अरे इससे अच्छी बात क्या हो सकती। बोले जाओ एक कटोरी में पानी लेके आओ। तो कोई गया और एक कटोरी में पानी लेके आया, और संत ने वो कटोरी का पानी हाथ में लिया और झूठे ही झूठे उसके ऊपर घुमाया और दो चार मंत्र पढ़े, अगड़म बगड़म किया और कहा लो अब ये जिंदा तो हो जाएगा, 2 मिनट में उठ जाएगा, लेकिन जिंदा तब होगा जब ये पानी जो हमने इसके ऊपर से उतारा है, ये पानी हम किसी एक आदमी के ऊपर डालेंगे, वो उसकी बत्तल का मर जाएगा। तो यदि अपने पुत्र को जीवित देखना चाहते हो तो घर का कोई एक प्राणी